नमस्कार। मौसम चलो चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर वर्तमान में मौसमी प्रणालियाँ देखें तो एक WD पाकिस्तान और उससे सटे हुए क्षेत्रों पर बना हुआ है और सर्कुलेशन की स्थिति गुजरात के पश्चिमी इलाकों के आसपास, अरब सागरीय तटीय किनारों के आसपास उभर रही है, जो प्रभावी होगी और यहीं से एक ट्रफ की स्थिति भी उभरने की संभावना दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से अरावली के सहारे पूर्वी मध्य राजस्थान की ओर। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास, तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम और जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं उसके आसपास बना हुआ है। बांग्लादेश के पूर्वी इलाकों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं तमिलनाडु के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में जो वेलमार्क सिस्टम बना हुआ था वह कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव बन चुका है और ये शाम तक लगभग चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। तमिलनाडु के क्षेत्र में कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। केरल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखें तो मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा, जबकि तमिलनाडु के क्षेत्रों में कहीं कहीं तटीय किनारों के आसपास दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना है। आने वाला WD पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास होते हुए राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और आज शाम से लगाकर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। वहीं यहाँ पर देखिए तो ईस्टर्ली वाइंड जो है इस समय चल रही है, मध्यम ऊंचाई से लगाकर चल रही है और उसमें हवाओं की स्थिति बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर के किनारों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। और आपको बता दें कि जितना प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है उससे ज़्यादा प्रभावशाली स्थानीय मौसमी प्रणालियाँ बन चुकी हैं और ये सब ईस्टर्ली वाइंड का प्रभाव है कि ऊंचाई में आर्द्रता बढ़ रही है और इस ईस्टर्ली वाइंड के साथ ही आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का टकराव होगा और ये टकराव राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगाकर विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास होगा, जिससे महाराष्ट्र से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में अलग अलग समय में बारिश की गतिविधियाँ, कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। जिसमें राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों के साथ कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और यहाँ पर उदयपुर संभाग से लगाकर अजमेर, पाली संभाग के मिले जुले इलाकों में यहाँ पर कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों की संभावना देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी मौसमी प्रणालियों की वजह से वर्षा की गतिविधियाँ भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग से लगाकर अजमेर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ शुरू होने की संभावना है, यानी अगले 24 घंटों का अनुमान है और सुबह के मौसमी प्रणालियों के अनुसार है। आज जो न्यूनतम तापमान रहा वह 10.53 डिग्री सेल्सियस रहा, कल के मुकाबले बढ़ा है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23.97 डिग्री सेल्सियस अरावली रेंज में रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 96% के आसपास रहा। वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 56% दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि वायु दबाव यहाँ पर 1016 मिलीबार हैं जो धीरे धीरे घट रहा है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 11 किलोमीटर दर्ज की गई, जबकि आज हवाओं की स्थिति लगातार दक्षिण पूर्वी रहने की संभावना है। ईस्टर्ली वाइंड अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में कुछ प्रभावी होगी और ये प्रभावी होते हुए WD के प्रभाव के साथ जो है दोनों का आमना सामना या कहे दोनों का टकराव होगा और इसी टकराव के कारण कई जगहों पर ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण होगा और ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण सर्दी के दिनों में होना, यानी यहाँ पर आने वाले दिनों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, कुछ बड़े आकार के ओले भी दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों के आसपास देखे जाने की अधिकतम संभावनाएं रहेगी, क्योंकि यहीं पर विशेषकर प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। वहीं अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लगाकर जालोर, सांचौर, सिरोही, इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना विशेषकर सांचौर से लगाकर रहेगी और यह हल्की वर्षा की संभावना है, जिसमें 4 मिलीमीटर से लगाकर 10 मिलीमीटर तक की वर्षा होने की संभावना रहेगी। जबकि सिरोही, पाली के इलाकों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं 10 से लगाकर 20 मिलीमीटर तक की होने की संभावना है, जबकि औसतन यहाँ पर 7 से 15 मिलीमीटर की वर्षा की संभावना है। जोधपुर, फलौदी के आसपास से लगाकर अजमेर होते हुए नागौर के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की वर्षा की संभावना है। ये जो मैप आप देख रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए, ये कोहरे की स्थिति दर्शा रहा है। जो बिल्कुल हल्का कलर है वहाँ धुंधला मौसम और हल्की कोहरे वाली स्थिति, जबकि जो गहरा कलर है
वहाँ पर मध्यम, कहीं कहीं मध्यम से कुछ बढ़कर कोहरा रहने की संभावना है। अधिकतम सघन कोहरे की संभावना फिलहाल कम है। अगले 24 घंटों बाद अधिकतम सघन कोहरा भी कई जगहों पर देखा जाएगा, जिसकी जानकारी भी जल्द ही आपको इस वीडियो के माध्यम से अलग से मैप बना कर देते रहेंगे। तो ये जो अगले 24 घंटों के लिए है, यानी ये कल सुबह के लिए कोहरे की स्थिति जहां उभर सकती है, उसके लिए संभावनाएं बताई गई हैं। आज से लगाकर कल सुबह तक के बीच के लिए कोहरे की स्थिति है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम में कोहरे की संभावना हल्की या धुंधली रहेगी, जहां सफ़ेद कलर बना हुआ है या जो बिल्कुल कलर नहीं दिखाया। वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अगले 24 घंटों के लिए जो मैप है, सबसे हल्का कलर जहां बीकानेर से लगाकर जैसलमेर होते हुए वहां बादलों की आवाजाही और हल्की बौछार फवार की स्थिति बन सकती है। जबकि उसके बाद का अरावली रेंज के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिम का कलर यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी से लगाकर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। जबकि जो गहरा कलर है पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की संभावना है और कहीं कहीं यहाँ पर जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ भी यहाँ पर भरतपुर संभाग और कोटा संभाग, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में होने की संभावना है। यानी उत्तर पूर्वी, पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, जो पूर्वी मध्य राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ पर कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना है। यानी जहाँ कहीं कहीं 20 से 25 मिलीमीटर तक की बारिश भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। एक दुका स्थानों पर यहाँ पर भरतपुर और कोटा, जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं यहाँ पर तेज मूसलाधार खंड वर्षा 30 से 35 मिलीमीटर तक सीमित दायरे की हो सकती है। बाकी अधिकतर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ रहेगा। यानी विशेषकर देखें तो अगले 24 घंटों के लिए जो वर्षा की संभावना है वह राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, अरावली रेंज के पूर्वी ढलान को छोड़ते हुए भरतपुर, कोटा और अजमेर, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, जहाँ टोंक से लगाकर जयपुर के इलाके हैं, दूदू और फुलेरा के आसपास से लगाकर, वहीं भीलवाड़ा के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में संभावनाएं बन रही हैं। जबकि अन्य इलाकों में पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर, पुष्कर, पिथांगढ़ बेल्ट हैं, यहाँ पर जो है हल्की कहीं कहीं मध्यम बौछारें गिर सकती हैं अगले 24 घंटों में, यानी कल सुबह तक के समय में। जबकि कल दोपहर के बाद या कल दिन में और कल रात्रि को जहाँ पर वर्षा की संभावनाओं में और अधिकतम स्थिति बढ़ेगी, उसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। वहीं बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, चूरू, सीकर के इलाके हैं, इसके अलावा कुचामन, डेगाना, नागौर बेल्ट हैं, वहाँ से होते हुए नीम का थाना, कोटपुतली, इन क्षेत्रों में भी देखें तो जयपुर से लगाकर झुंझुनू वगैरह इन क्षेत्रों में, सीकर के आसपास भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। एक समान बारिश की संभावनाएं कम है। हालांकि ज़्यादातर जैसलमेर के इलाके हैं, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फड़ौदी का पश्चिमी इलाका है, कुछ चूरू के पश्चिमी इलाके हैं, जहां वर्षा की संभावना बहुत कम रहेगी और ज़्यादातर यहां पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति हनुमानगढ़ के पूर्वी, चूरू के पूर्वी इलाकों के आसपास होने की संभावना है। पूर्वी मध्य इलाके हनुमानगढ़ के कुछ बौछारें, हल्की खंड वर्षा देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।